दूसरा प्रश्न इसे गुड़गांव हरियाणा से स्वामी योगेश ने पूछा है। कहते हैं, सद्गुरु, आनंद प्रज्ञा जैसे विलक्षण कार्यक्रम की रचना और संचालन की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, बताने की कृपा करें। वास्तव में ये ओशो धारा का ये जो प्रथम और बुनियादी कार्यक्रम आनंद प्रज्ञा है, यहीं से ओशो धारा का आध्यात्मिक अभियान शुरू होता है। तो निश्चित रूप से बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि कैसे प्रेरणा आई, क्योंकि कभी भी अध्यात्म में कार्यक्रमों का निर्माण नहीं हुआ। न तो भगवान महावीर के काल में, न कृष्ण के काल में, न बुद्ध के काल में, न कबीर के काल में, न गुरु गोरखनाथ के काल में कभी भी कार्यक्रम का निर्माण नहीं हुआ। पहली बार ओशो ने ध्यान शिविर, 3 दिवसीय ध्यान शिविर, पहले 9 दिवसीय था और फिर 3 दिवसीय ध्यान शिविर की उन्होंने रचना की। तो पहली बात तो मेरे मन में भाव था कि वास्तव में कुछ ऐसे कार्यक्रम बनाए जाएं जिससे हमारे साधक सत्य को जान सकें, तत्व को जान सकें। लेकिन क्या कार्यक्रम हो सकता है, ये बात समझ में नहीं आ रही थी। ध्यान शिविर से बात आगे बढ़ नहीं रही थी। लेकिन तभी 1995 की बात है, मेरी पुत्री शोभा उन दिनों मुंबई में रहती थी। उसने फ़ोन किया कि पापा, यहाँ लैंडमार्क फोरम का एक कार्यक्रम चल रहा है, बड़ा अनूठा कार्यक्रम है, 50-60 देशों में इसको सफलता से चलाया जा रहा है। मैंने स्वयं किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आएगा। शोभा के निमंत्रण पर मैं मुंबई पहुंचा और लैंडमार्क फोरम कार्यक्रम में मैंने भाग लिया और ये करीब 5 दिन का कार्यक्रम होता था। अभी भी होता है, अब तो और भी करीब 100 से ज़्यादा देशों में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और बड़े प्रभावशाली ढंग से ये चलाया जा रहा है। और करीब 700 लोग थे और सुबह 7 बजे शुरू हो जाता था और शाम को 6-7 बजे तक चलता था और बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव रूप में ये चलता था। तो मैंने बहुत बारीकी से इसको देखा, इसका अध्ययन किया। इस कार्यक्रम में 4 सत्र हुआ करते थे, एक सत्र एक दिन चलता था। पहला सत्र था जिसको ओशो धारा आनंद प्रज्ञा में हम सम्यक दृष्टि कहते हैं, कि वास्तव में हर घटना में तथ्य क्या है और उसका कथ्य क्या है। जो हम उसका इंटरप्रिटेशन नेगेटिव कहते हैं, इसको कथ्य कहते हैं, और तथ्य तो जो घटना घटती है उसको करते हैं। बड़ी बारीकी से वे इस बात को समझा रहे थे। और दूसरा कार्यक्रम था कि हर व्यक्ति का एक पर्सनालिटी होती है, उसकी भूत प्रकृति होती है, उसका घोस्ट नेचर होता है। इसको बाद में ओशो धारा में उन्होंने सम्यक जागृति के रूप में लिया है। और तीसरा सत्र वे कराते थे ये असाधारण जीवन, कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होकर के जियो, जिसको बाद में ओशो धारा में हमने सम्यक कर्म का नाम दिया। और चौथा सत्र उनका होता था सम्यक संकल्प का। संकल्प का पूरा विज्ञान वो समझाते थे और जिसको हमने सम्यक संकल्प कहा। लेकिन जो 5वीं बात वो समझाते थे 5वें दिन, वो अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म, जो पश्चिम का दर्शन है, जो यूरोप का दर्शन है, उसको समझाते थे। और अंत में कहते थे इस तरह, उस दर्शन को समझाते हुए, कि अपना काम करो, लाइफ इज़ एम्प्टी एंड मीनिंगलेस। जीवन का कोई अर्थ दिया नहीं गया है और ये अर्थहीन है। तुम जो चाहो अर्थ दे दो, तो फिर चिंता क्यों करते हो। ऐसा लगता, एक पार्टिसिपेंट ने बताया कि 4 दिन तक तो बिल्कुल ठीक चला, लेकिन 5वें दिन ऐसा लगा कि किसी गृहिणी ने खाना तो बनाया, लेकिन किरासन तेल के हाथ से उसने खाने को छू दिया और सारा खाना जैसे बेकार चला गया। और मैंने अनुभव किया कि अंत में ये जो एग्जिस्टेंशियलिज्म समझाने की वे कोशिश कर रहे हैं, हमारे भारत की संस्कृति, भारत का जो भी दर्शन है, जो भी सनातन धर्म है, जो भी आध्यात्मिक दर्शन है, जो भी अध्यात्म है, उसके 180 डिग्री बिल्कुल चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि वो इसमें समझाते हैं, जैसे एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है, इसके जो मुख्य दार्शनिकों का आप नाम पहले सुन लें, सार्त्र है, किर्केगार्ड है, हेडेगर है, नीत्शे है, कामू है। इनका क्या हाल हुआ? नीत्शे तो पागल होकर के मरा, बिल्कुल पागल होकर के मरा। तो ऐसे करीब करीब जितने दार्शनिक थे, इसका मंथन करते करते, इसका पालन करते करते अस्तित्ववाद का खुद ही मानसिक रोगी बन गए। तो निश्चित रूप से एग्जिस्टेंशियलिज्म का जो दर्शन
दर्शन है ये पश्चिम के लिए चला, लेकिन पूरब में ये बिल्कुल असफल हो गया। तो लैंडमार्क फोरम जो ये कार्यक्रम था, ये अस्तित्ववाद पर आधारित होने के कारण ये भारत के लिए इतना उपयुक्त मुझे नहीं लगा। लेकिन फिर भी कार्यक्रम बहुत अच्छा था। क्यों? इस कार्यक्रम में क्या समझाते थे कि तुम स्वतंत्र हो, क्योंकि जीवन का कोई अर्थ नहीं है, कोई हुक्मी नहीं है, कोई हुक्म नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, परमात्मा का कोई नियम नहीं है, सृष्टि का कोई उद्देश्य नहीं है, ये जगत जो है अर्थहीन है। तो तुम जो चाहो कर सकते हो, तुम जो चाहो इसको अर्थ दे सकते हो, तुम अपना अपना अर्थ दे सकते हो, कोई समष्टिगत कोई नियंत्रण नहीं है। तो इस तरह करने से फिर हुआ क्या कि ये भारत, ये जो सोच है कि भाई जीवन परमात्मा का उपहार है, हम यहाँ मोक्ष प्राप्त करने आए हैं, पुरुषार्थ करने आए हैं, तो एक बड़ी निराशा में ये कार्यक्रम ले जा रहा था। क्योंकि इसमें ये जीवन तो था, लेकिन कोई हुक्म अर्थात कोई नियम नहीं था, कोई हुक्मी नहीं था, बिल्कुल स्वतंत्रता थी। तो इसलिए मुझे लगा कि इसको पूर्णता कैसे दी जाए। इस बीच में मैंने वहाँ जो फोरम लीडर फर्डी थे, मिस्टर फर्डी, तो उनको मैंने निमंत्रण दिया कि हमारा साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, हमारे एम्प्लॉइज़ के लिए आप आइए और ये कार्यक्रम आप चलाइए। वे राज़ी हो गए और अपने चेयरमैन से मैंने स्वीकृति ली। यद्यपि काफ़ी धनराशि उन्होंने इसके लिए मांगा था, फिर भी हम लोग तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी इतना हम लोग व्यस्त हैं कि 1 साल के बाद ही हम लोग वहाँ आ सकते हैं। मैंने अपने चेयरमैन से कहा कार्यक्रम तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वे अभी नहीं आ पाएंगे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप खुद क्यों नहीं इसको चलाते हो। मैंने कहा कि मैंने एक बार कार्यक्रम किया है, मेरे लिए ज़रा कठिन होगा। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने बहुत इनकरेज किया। उन्होंने कहा कि आप इस कार्यक्रम को करो। और फिर मैंने सोचना शुरू किया, और फिर मुझे चूँकि पहले ही बौद्ध दर्शन का अध्ययन था, एक सज्जन थे डॉक्टर आर प्रसाद, उन्होंने जैन प्रबंधन पर किताब लिखी थी, उसका मैंने ही संपादन किया था। तो मुझे ऐसा लगा कि जो अस्तित्ववाद पर हम समाप्त कर रहे हैं, इसकी जगह हम बौद्ध दर्शन को कार्मिक नियम को जोड़ देते हैं, हुक्म को ला देते हैं, तो ये कार्यक्रम अपने आप में पूरा हो जाएगा। और बाद में किसी अन्य कार्यक्रम में हम हुक्मी को भी लाएंगे कि परमात्मा का अनुभव कैसे कराएंगे, इसको बाद में जोड़ेंगे। और इस तरह वहाँ मैंने इसको जोड़ करके, कार्मिक नियम को जोड़ करके, और बुद्ध के दर्शन को, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये जो 4 सत्र वहाँ कराए गए हैं वो तो गौतम बुद्ध के ही 4 जो उन्होंने कहा है आयाम अष्टांगिक मार्ग के, जिसका मैंने उल्लेख किया, सम्यक दृष्टि, सम्यक जागृति, सम्यक कर्म और सम्यक संकल्प। बाकी जो 4 रह गए, जैसे सम्यक वाणी है, सम्यक स्वीकार है, और उसी तरह से जो अन्य 2 सम्यक संबंध है, जैसे कि जिसको गौतम समाजयुग कह रहे हैं। तो इस तरह से अगर इसका भी हम उसमें जोड़ देते हैं तो एक पूर्ण कार्यक्रम अपने में हो जाएगा। अर्थात अस्तित्ववाद प्लस कार्मिक नियम मिला करके ये अष्टांगिक मार्ग बनता है। और उस कार्यक्रम का नाम हमने कौशल फोरम दिया, और ACCL में उसका संचालन करने लगा। करीब हर महीने 100 पार्टिसिपेंट्स उसमें आते थे, और कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय हुआ, और बड़ी सराहना उस कार्यक्रम की गई। और ये कार्यक्रम फिर न केवल ACCL में, बल्कि जो भी आसपास जो कंसर्न थे, बाद में भारतीय योग एवं प्रबंधन संस्थान के द्वारा इस कार्यक्रम को चलाया गया। साउथ ईस्टर्न रेलवे में, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड में, वेस्टर्न कोलफील्ड्स में, ओरिएंट पेपर मिल्स में, और अन्य बहुत सारे संस्थानों में इस कार्यक्रम को चलाया गया। ये बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। और फिर 1997 में मेरी संबोधि के बाद फिर इसको आध्यात्मिक कार्यक्रम का रूप दिया गया, और कौशल फोरम से नाम बदलकर इसका आनंद प्रज्ञा नाम दिया गया। और फिर सबके लिए, सामान्य जनता के लिए, सामान्य साधकों के लिए भी इसको उपलब्ध करा दिया गया। और इस तरह से आनंद प्रज्ञा में अस्तित्ववाद प्लस हुक्म प्लस हुक्मी, ये जोड़ने का भाव था। तो बाद में आनंद प्रज्ञा के बाद योग प्रज्ञा का कार्यक्रम लाया गया, जिसमें ओंकार को जोड़ा गया, हुक्मी को जोड़ा गया, परमात्मा को भी जोड़ दिया गया। और फिर ये 3 दिन का बोध प्रज्ञा कार्यक्रम, कैसे हम
परमात्मा के साथ एक तत्व का अनुभव करें, अद्वैत का अनुभव करें, ये कार्यक्रम था। और इस तरह बाद में तीनों कार्यक्रम को जोड़ करके ध्यान समाधि की रचना हुई 9 दिनों का। बाद में ध्यान समाधि के बाद सुरति समाधि, निरति समाधि, जैसे जैसे अनुभव बढ़ता गया, परमात्मा के, आत्मा के जितने डायमेंशंस के अनुभव होते चले गए, उस आधार पर 14 समाधि कार्यक्रमों की रचना हुई, जो आज ओशो धारा में चलाए जा रहे हैं। और ओशो धारा में न केवल ये 14 समाधि, इसके बाद भक्ति के भी कार्यक्रम हैं, सुमिरन के भी कार्यक्रम हैं, लेकिन इन 14 समाधि को आप सब जानते हैं कि ऑनलाइन कर दिया गया है। और ये जो आनंद प्रज्ञा कार्यक्रम है, इसके बाद जो योग प्रज्ञा अमरकंटक में चलाया गया और प्रथम ध्यान समाधि नेपाल में संचालित की गई, और 9 दिनों के इस तरह कुल 14 समाधि कार्यक्रमों की रचना हो गई। मिस्टिक रोज का ये जो कार्यक्रम है, मुझे, जैसा मैंने कहा, कि मुझे बड़ी खुशी है कि ये मिस्टिक रोज का कार्यक्रम आज पूरा हो रहा है। और जैसा ध्यान समाधि जिसमें ओंकार का अनुभव है शुरू हो रहा है, कल से आनंद प्रज्ञा शुरू हो रहा है, और आनंद प्रज्ञा का विस्तार देते हुए कल से ध्यान समाधि भी शुरू हो रही है। और आज जो मिस्टिक रोज के कार्यक्रम में मित्र भाग ले रहे हैं, मैं उनको विदा देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और जो कल से आनंद प्रज्ञा में, ध्यान समाधि में मित्र आ रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत। हरि ओम तत्सत।